नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मॉडल सेट 4 लाया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और यहाँ पर मैं बता दूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज तथा प्रैक्टिस सेट हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडल सेट 4 का पहला जो क्वेश्चन है, हर्बर्ट प्रसिद्ध हुए हैं क्यों? अपनी क्या चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध हुए थे? चतुष्पदीय शिक्षण प्रणाली के योगदान से, मौलिक चिंतन से, नवीन सिद्धांतों से, घृष्टता से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चतुष्पदीय शिक्षण प्रणाली के योगदान से। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक डाइवी ने नहीं लिखी है? द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड करिकुलम, स्कूल ऑफ टुमारो, स्कूल विद आउट वॉल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल विद आउट वॉल्स, मतलब बिना दरवाज़ा के या बिना दीवार के स्कूल। फ्रोबेल जनक हैं। फ्रोबेल किस चीज़ के जनक हैं? पहला ऑप्शन है किंडरगार्टन पद्धति के, मॉन्टेसरी पद्धति के, डाल्टन पद्धति के, ह्यूरिस्टिक पद्धति के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किंडरगार्टन पद्धति के। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रोबेल ने अपने समस्त शैक्षिक विचारों को संजोया है द एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक में, पेडागोजी ऑफ किंडरगार्टन में, मदर प्ले एवं नर्सरी सॉन्ग्स में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का पेडागोजी ऑफ किंडरगार्टन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है जिसका अभिप्राय है। इसका अभिप्राय क्या है? पहला ऑप्शन है बालोधान, गृहोधान, नगरोधान और खेलोधान। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बालोधान, ऑप्शन नंबर ए। छठे क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। फ्रोबेल ने स्वयं अपने प्रथम स्कूल की स्थापना की थी। ब्लैंकनबर्ग में 1836 ईस्वी में, बुडापेस्ट में 1836 ईस्वी में, और यहाँ एम्स्टर्डम में 1836 ईस्वी में, बर्लिन में 1836 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फ्रोबेल ने स्वयं अपने प्रथम स्कूल की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैंकबर्ग में, यानी 1836 ईस्वी में ब्लैंकनबर्ग में किया था। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ 7वें नंबर पे। 7वां नंबर में क्या है? प्रत्येक पदार्थ केवल एक ही जीवन कार्यकर्ता से संबंधित है, क्योंकि सभी पदार्थों को जीवन देने वाला वह एक ही ईश्वर है। यह कथन किस दार्शनिक से संबंधित है? इमैनुअल कांट, प्लेटो, फ्रोबेल या डायूवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रोबेल। 8वां क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, फ्रोबेल ने दैवीय इकाई के तत्व बनाए हैं। तत्वों, मूल, उद्देश्यों में एकता, मानव, मशीन, प्रकृति में एकता, बालक, परिवार, विद्यालय में एकता, बालक, समाज, विद्यालय में एकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्वों, मूल, उद्देश्यों में एकता, यानी ऑप्शन नंबर ए। 9वां का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्रोबेल ने शिक्षा को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है। शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालती है। शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा बालक को संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षा बालक को जीविकापार्जन के लिए तैयार करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालती है। 10वें नंबर में हम लोग जाते हैं दोस्तों। किंडरगार्टन का निर्माण किया था बालकों को उनके स्वभाव के अनुरूप शिक्षा देने के लिए, बालकों की शिक्षा का आंदोलन प्रारंभ करने के लिए, किंडरगार्टन सिद्धांतों का प्रयोग परीक्षण करने के लिए, अनाथ बालकों की देखरेख करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकों को उनके
स्वभाव के अनुरूप शिक्षा देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम लोग दोस्तों 11वें नंबर पे। किंडरगार्टन पद्धति शिक्षा को प्रदान करती है खेलों के माध्यम से, क्रियाशीलता के माध्यम से, खेल उपहारों के माध्यम से, उपयुक्त सभी के माध्यम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर डी। 12वां क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। आत्म क्रियाशीलता का फ्रोबेल के दर्शन में तात्पर्य है क्रियात्मक सक्रियता, आत्म प्रेरणाएं, स्वभाव एवं सृष्टि के मध्य तालमेल बैठाना, रचनाभूति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वभाव एवं सृष्टि के मध्य तालमेल बैठाना। 13वें नंबर पर हम लोग जाते हैं दोस्तों। खेल एक आध्यात्मिक क्रिया है, फ्रोबेल के इस कथन का अर्थ है। पहला है ऑप्शन, खेल आनंद प्रदान करने वाली क्रियाएं हैं, खेल हार्दिक एवं शारीरिक विश्राम प्रदान करते हैं, खेल आत्मसंतुष्टि प्रदान करते हैं, उपर्युक्त सभी बिंदु खेल को आध्यात्मिक क्रिया के रूप से स्थापित करते हैं। एक बार मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों, खेल आनंद प्रदान करने वाली क्रिया हैं, खेल हार्दिक शारीरिक विश्राम प्रदान करते हैं, खेल आत्मसंतुष्टि प्रदान करते हैं, उपर्युक्त सभी बिंदु को आध्यात्मिक क्रिया के रूप में स्थापित करते हैं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी बिंदु खेल को आध्यात्मिक क्रिया के रूप में स्थापित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 14वें नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है? खेलों के द्वारा शिक्षा प्रदान करते हुए फ्रोबेल चाहता है कि शिक्षा खेलों के माध्यम से हो किंतु उद्देश्यपूर्ण हो। खेलों के उक्त उद्देश्य से पूर्णता प्राप्त करने के लिए बालक का उचित मार्गदर्शन किया जाए। बालकों को उचित मार्गदर्शन के लिए उनके खेल खिलौनों को पूर्व में निर्धारित किया जाए। तो दोस्तों ये 14 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया गया है और यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 15वें नंबर पे हम लोग जाते हैं दोस्तों। फ्रोबेल के उपहार हैं बालकों के लिए स्वाभाविक एवं प्रिय उपहार, बालकों के लिए खेल संबंधी नियम उपहार, बालकों के लिए रुचिकर प्रलोभन उपहार, पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकों के लिए खेल संबंधी उपहार। 16वां नंबर पे हम लोग जाते हैं दोस्तों। खेल उपहारों में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? श्रेणीबद्धता, खेल संबंधी नवीनताएं, खेल स्थानांतरण की सुविधाएं, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रेणीबद्धता। 17वें क्वेश्चन में जाते हैं। फ्रोबेल के प्रथम उपहार में सम्मिलित है 6 रंग बिरंगे गेंदे, 6 लकड़ी के रंग बिरंगे घन, 6 लकड़ी के बेलन, 6 लकड़ी की नलिकाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 लकड़ी के बेलन। 18 क्वेश्चन में लोग जाते हैं दोस्तों। फ्रोबेल के द्वितीय उपहार के माध्यम से बालकों को खेल खेल में कौन सी शिक्षा प्रदान की गई थी? पहला, ज्यामितीय आकृतियों की शिक्षा, संख्याओं की शिक्षा, आकृतियों ज्ञान, उपर्युक्त सभी का ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्यामितीय आकृति की शिक्षा। 19वां नंबर दोस्तों यहाँ पर है। बालक केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होगा? खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा, संतोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खेल। फ्रोबेल का किंडरगार्टन था एक लघु समाज, एक उद्यान मात्र, एक मनोरंजन स्थल मात्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक लघु समाज। 21वां नंबर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो। बालकों की शिक्षा का दायित्व शिक्षिकाओं को सौंपना चाहिए क्योंकि उनमें होती है मातृ भावनाएं, स्वाभाविक स्नेह भावनाएं, हृदय स्पर्शी भावनाएं या व्यवहार, अनुशासनात्मक व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मातृत्व भावनाएं। बालकों की शिक्षा का दायित्व शिक्षिकाओं को देना चाहिए क्योंकि शिक्षिकाओं में मातृत्व की भावनाएं होती है। मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था इटली में सन 1870, रोम में 1870, जर्मन सन 1770 ईस्वी में, इंग्लैंड में सन 1770 ईस्वी में। तो मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी इटली में उनका जन्म हुआ था।
हम लोग जाते हैं आगे। 23वें नंबर पर मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षा पद्धति को जन्म दिया था। व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक अनुभवों के आधार पर, मानव विज्ञान शिक्षण संबंधी अनुभवों के आधार पर, मनोचित प्रेरणाओं के आधार पर, उपर्युक्त बी बिंदु सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मानव विज्ञान संबंधी शिक्षण संबंधी अनुभवों के आधार पर। 24वां नंबर देखते हैं यहाँ पर, मॉन्टेसरी किस व्यवसाय से संबंधित रही? चिकित्सा, शिक्षा, उपर्युक्त ए बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति से संबंधित रहें। अब हम लोग चलते हैं 25वें नंबर पे। द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर और जॉन ड्यूवी। तो जॉन डेवी या जॉन ड्यूवी इसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर ए। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है, भारत में मारिया मॉन्टेसरी का प्रवास काल था। कब से कब ये यहाँ पर थी? यहाँ पर देखिए 1939 से 1951, 1939 से 1949, 1939 से 1942, 1939 से 1945, 39 से 51, 39 से 49, 39 से 42, 39 से 45। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1939 से 1951। 27वां नंबर क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षण अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता, स्व अनुशासन की भावना, आत्म प्रेरणाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार। 28वें नंबर पर हम लोग जाते हैं, मॉन्टेसरी पद्धति में स्कूल को संज्ञा प्रदान की है। बालकों के घर की, खेल के मैदान की, घोड़ों के मैदान की, पोलो मैदान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घोड़ों के मैदान की। 29वां नंबर पर हम लोग जाते हैं दोस्तों, क्रीड़ा संकुल के निर्माण की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। नई शिक्षा नीति 1986 में, राम मूर्ति कमेटी 1992 में, कोठारी कमीशन 1968 में, नवोदय समिति 1990 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का सी, यानी कोठारी कमीशन 1968 में। 30वें नंबर पर हम लोग जाते हैं दोस्तों, खेल है बालक की स्वाभाविक क्रियाएं, बालक की मनोरंजनात्मक क्रियाएं, और तीसरा है बालक की रुचिकर क्रियाएं, और लास्ट है उपर्युक्त सभी क्रियाएं। एक बार मैं फिर से ऑप्शन बताता हूं, बालक की स्वाभाविक क्रियाएं, बालक की मनोरंजनात्मक क्रियाएं, बालक की रुचिकर क्रियाएं, और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी क्रियाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक की स्वाभाविक क्रियाएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।